रास्ते में शूट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो अब मैं मेरा आज शूट डे है और मंदिर जा रही हूँ। एक बार आपको अंदर पहुँचूँगी। ये ब्लॉग मैंने शुरू किया बहुत ही जल्दी में, क्योंकि जब मैं ऑन माई वे थी शूट लोकेशन पे, तब क्योंकि कल मेरी फ़्लाइट है तो मैं फ़्लाइट पे काम कर रही थी, और तो इसीलिए मैंने ब्लॉग शुरू भी नहीं किया। जब मैं मतलब ऑलमोस्ट मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि मैं पहुंच गई हूँ, और जब मैं पहुंची हूँ तब मुझे लगा कि चलो यार अब तो कुछ शूट कर लेती हूँ। तो मैं आई हूँ, आज मेरा शूट है यशिका मेकओवर्स के साथ। आप लोगों ने पहले भी देखा है कि मैं इनके साथ शूट करती रहती हूँ। इनकी डिफरेंट ब्रांच पे यूजुअली पश्चिम बिहार में मैं जाती हूँ। एंड आज मैं आई हूँ इनकी पीतमपुरा ब्रांच में, और इन्होंने जो पश्चिम बिहार वाली ब्रांच है वो भी रिनोवेशन पे थी, और ये वाली जो ब्रांच है मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, क्योंकि यहाँ पे अडामा सैलॉन है पीतमपुरा में, और उसी की नीचे इन्होंने अपना पूरा अकेडमी पूरा ओपन किया है, और बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। क्योंकि जो पश्चिम बिहार वाली ब्रांच है वो थोड़ी मुझे कंजस्टेड लगती है, वहाँ पर भी इनफैक्ट हम लोग रेडी होते हैं और उसके बाद में हम लोग जाते हैं अडामा। तो अब ये वाली ब्रांच में मैं आई गेस बहुत टाइम बाद आ रही हूँ। एंड और मतलब अगर आप आओगे पीतमपुरा तो आपको अडामा दिखेगा, आप अंदर एंटर करोगे और नीचे बेसमेंट में यशिका मेकओवर्स है। तो आज मेरा शूट है, बट शूट है, और मुझे सिर्फ मेरी मेकअप आर्टिस्ट से ये बात हुई थी कितने बजे आना है, ना मुझे आउटफिट पता है, और मतलब अभी तक मेरी मेकअप आर्टिस्ट आई भी नहीं है। तो मैं भी ऊपर आ गई थोड़ा सा शूट करने के लिए। मुझे आपको पूरा सैलॉन दिखाती हूँ। एंड आई एम वेटिंग फॉर कोमल। आज बहुत दिनों बाद इनफैक्ट हम दोनों साथ में शूट कर रहे हैं, क्योंकि बीच में एक बार ही शूट हुआ था लास्ट 15 डेज़ बैक मीनाक्षी दत्त का शूट हुआ, लेकिन मैं फ़्लाइट पे थी इसलिए मैं कोमल को ज्वाइन नहीं कर पाई। बट अब मैं लाइक आई जस्ट वेटिंग फॉर कोमल। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर कोमल, और एक बार कोमल आ जाए तो मैं कोमल से मिलवाती हूँ। आई एम एक्चुअली, जब आपको मोस्टली जो आउटफिट पता होता है तो उसका अलग क्रेज़ होता है, बट आज इट्स लाइक अ सरप्राइज़ फॉर मी, बिकॉज मुझे आउटफिट बिल्कुल नहीं पता, ना कलर पता है। एंड फिलहाल जब तक टाइम है मुझे उससे मैं फ़्लाइट का काम ख़त्म कर लेती हूँ, बिकॉज कल मेरी नॉट अर्ली मॉर्निंग 11 बजे का डिपार्चर है दुबई के लिए, लेकिन मुझे पहुंचना 8:30 बजे है। तो उसका जितना पेंडिंग काम है मैं सोच रही हूँ टाइम मिला तो वो सब कर लेती हूँ। तो स्टे ट्यून, और देखते हैं आज पूरा दिन भर कैसा रहता है और क्या क्या एक्साइटिंग थिंग हम करते हैं। और एक्चुअली यशिका में कोर्स जब भी शूट होता है बहुत ही देर तक चलता है। तो आज कॉल टाइम भी लेट था, ऑलमोस्ट 11:45 पे था। मैं वही इतने बजे आई हूँ, एंड हम लेट ही फ्री होने वाले हैं। बने रहिए। तो मैं आपको सैलॉन दिखाती हूँ। ये सेटअप तो आप पहले भी देख सकते हो। आई हैव मेनी पिक्चर्स विद द सेटअप। लेट्स सी, लेट्स गो आउट एंड सी whether कोमल हैज़ कम और नॉट। कितना ब्यूटीफुल सैलॉन है, आई लव द वाइब। एक बार बाहर चलते हैं एंड हम कोमल का वेट करते हैं। सो हम हैं पीतमपुरा में और वो रहा बीकानेर। तो जब भी किसी को यशिका मेकओवर आना है, जो लैंडमार्क है वो है बीकानेर। वो कॉर्नर पे आप देख सकते हो। और ये रहा अडामा, जो मैं आपको बता रही थी, यूनिसेक्स सैलॉन है ये। और ये आपको फर्स्ट फ्लोर जो अडामा सैलॉन है, और बेसमेंट में जो है यशिका मेकओवर्स है। और पीछे देखो तो कोमल आ गई है। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, पहले मैं बाहर खड़ी थी। नीचे का वेट है, नीचे बेसमेंट में है। कोमल तुम्हें कैसा लग रहा है? इतने दिनों बाद मिल रहे हैं हम। दिनों बाद आई थिंक कितना, 1 महीना हो गया ना? बहुत टाइम हो गया। हाँ, so finally ऐसा कुछ नहीं है। मैं चलो, तुम्हें लगता है तुम्हें दोस्ती तोड़ सकती हूँ? मैंने नहीं तो, अरे मैं बहुत कसम तुम्हारी, तो तुमको लगता है तुमसे दोस्ती तोड़ सकती हो? इट इज़ नॉट। मैं तुमको स्पेस दे रही थी कि तुम इतना बिजी हो, मैं तुम्हें स्पेस दे रही थी। मैं नहीं, क्योंकि मैं खुद ही, क्योंकि मैं छोटी मोटी नहीं हो चुकी है, कुछ भी नहीं। मैं पता नहीं कहाँ बिजी रहती हूँ आजकल। और हाँ, बिल्कुल कोई इधर आ जाओ, पीछे झाड़ू लग रहा है। नहीं, मेरी कोई तुमसे, ये देखो रिहान भी आ गया। आर्यन नहीं, रिहान ना, मैं सही बोला ना। यशिका मेकओवर्स का वो हाईलाइट पूरा करता धरता। हाँ हाँ,
ताकि हम जल्दी फ्री हो जाएं, बहुत काम है। और सुनो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता बाद मिले बिना कॉल पे बात किए। 1 महीना, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, 1 हफ्ता हुआ है मैडम, सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। सो अब हम लोग अपने मतलब ये स्टेशन पे आ चुके हैं और मेकअप सेशन, मेकअप शुरू होने वाला है। इतनी देर वेट करवाया, इतना वेट करवाया कि हम लोगों ने अपना नाश्ता भी कर लिया और मैंने अपने फूड भी खा लिया, नाश्ता भी कर लिया। और आई एम वेरी ग्लैड कि मेरी सीट के साथ ही कोमल की सीट है। और ये ना आप लोगों को बिल्कुल गलत बोल रही थी गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खुद बिजी थी और मैंने इसलिए इसको थोड़ा स्पेस दिया और मैं इसको बॉदर नहीं कर रही थी। बिकॉज आप जब बिजी होते हो तो एक कहीं ना कहीं आपको ना प्रेशर फील होता है कि आपको किसी और को भी कॉल करना है, बिकॉज ये ऑलरेडी इतनी बिजी रहती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा स्पेस दिया था। आई वॉज नॉट कॉलिंग हर एवरी डे, ऐसे मैं इसको रोज़ कॉल करती हूँ रात को, चाहे 2 मिनट के लिए करूँ, बट पिछले 1 हफ्ते से मैं अपने होम टाउन गई थी, प्लस मुझे ऐसा लगा कि बहुत ऑक्यूपाइड है। तो कोई बात नहीं, दोस्ती का मतलब ये नहीं है, मुझे ऐसा लगता है दोस्ती ये वो नहीं होती जहाँ पे आप रोज़ बात करो, बात हो या ना हो, लेकिन जब आपका दोस्त आपको याद करे आपको उसके लिए अवेलेबल रहना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा स्पेस दिया था। ये झूठ बोल रही है, इसकी हमारी कोई भी अनबन नहीं हुई थी। एंड अब यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ना सारे मेकअप आर्टिस्ट को बेसिकली क्या होता है कि मेकअप आर्टिस्ट हमेशा अपने आउटफिट्स जो है ना वो रेंटेड करते हैं। पर यहाँ पे यशिका मेकओवर में एक नई चीज़ शुरू हुई है कि एकेडमी वालों ने ही अपने आउटफिट्स लेके आए हैं इनके लिए। डेफिनेटली दे ना पे देम, पर अगर ये लोग बाहर से लेते हैं तो इनको बहुत कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि ये बल्क में सब ये उठाए हैं मतलब आउटफिट्स। तो इसीलिए अब यहाँ पे चिट्स लग गई है, बेसिकली इनके नाम की चिट हर एक ब्लाउज़ में है। और ये लोग वहाँ पे जाएंगे और अपना आउटफिट पिक करेंगे और जिसके जिस्म के लफ में जो होगा वो वाला आउटफिट उसको मिल जाएगा। तो अब मेरी मेकअप आर्टिस्ट गई है, देखते हैं कौन सा आउटफिट लेके आती है। कोमल क्या है, कोमल इसमें क्या है, मतलब उन्होंने क्या किया, ब्लाउज़ के ऊपर चिट रखी है। नहीं तो नाम ऊपर लिखा है, चिट के ऊपर लिखा हुआ है नाम। नहीं ब्लाउज के ऊपर भी चिट रख दी और हाँ। बच्चों को भी एक चिट दे दी, जो नंबर मैच करेगा वो। अच्छा ओके। इन्होंने बेसिकली ब्लाउज़ के ऊपर एक चिट रखी, उसमें एक नंबर लिखा और बच्चों को भी एक नंबर दे दिया। तो अब जो ब्लाउज़ के ऊपर का नंबर और उनके जो बच्चों को जो नंबर मिला है वो अगर मैच करेगा, जो मैच होगा वही उनका आउटफिट है। क्या कर सकते हैं, जो मिला है। तो गाइस देखते हैं, मेरे को कुछ बेबी पिंक मिला है। आई एम ग्लैड कि रेड नहीं मिला, मुझे रेड वैसे भी नहीं पहनना था। मेरी नील पेंट भी पिंक है तो मैच कर जाएगा। कोमल तुम्हारा आउटफिट कौन से कलर का है? रेड तुम्हारा खुद का है? कौन सा वाला है? नए वाला रेड नया? ये कौन सा आया, मैंने नहीं देखा। जो अभी तुमने नया लिया है जिसको मेरे को बहुत पसंद है, जो जिसमें गजरा लगाया था, वो वाला ना? हाँ गाइस, इसका एक आउटफिट है, नया कलेक्शन आया है। तो हाँ, वो मुझे बहुत मन है पहनने का। वो मेरे को पहनने दो, तुम तो इतनी बार पहन चुके तो बस सीन मार लो। गाइस ये वाटर सिस्टम, मतलब मैं कोमल को बोल रही हूँ कि मैं कोमल को बोला है कि वो वाला पहन लेगी और मुझे अपना आउटफिट दे दे। तो लेट्स सी मेरा क्या आया है। पहले तो कोमल को पसंद आना चाहिए, इसने बोल तो दिया है, पर लेट्स सी मानती है कि 100% एग्री करती कि नहीं करती। गाइस मैं आपको दिखा रही थी ना कि ट्रांजिशन रील शूट हो रही है, सो अभी हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ट्रांजिशन रील शूट हो रही है। बहुत स्लो का होगा, बहुत फास्ट ध्यान दीजिए, हम बहुत स्लो में डॉक्टर दिखाओ। 3, 2, 1 साउंड। Guys, finally after waiting for 2 hours हमारा मेकअप शुरू हो रहा है। And I just had my hot water। कोमल का तो ऑलमोस्ट आई मेकअप हो भी गया, हम भी अपना मेकअप शुरू कर रहे हैं। शी इज़ माई मेकअप आर्टिस्ट, से हाय ईशा। इनका इंस्टाग्राम हैंडल मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो यू कैन फॉलो हर पेज टू। गाइज़ मेरा मेकअप मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हाफ आई मेकअप हो चुका है, बेस बिल्कुल नहीं हुआ। अभी भी हम लोग बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। और क्योंकि मेरा आउटफिट नहीं आया और कोमल का खाना आ चुका है, कोमल खाना खा रही है। कोमल हाउ इज़ योर फूड? बढ़िया है। तो इसको थाली पसंद, मैंने भी इंडियन सोचा पर मैंने चाप विद रोटी करी है। क्या चीज़? और मैं साथ साथ में गाइस फ्लाइट का काम भी कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ पूरा यहाँ पे। और सारे बच्चे भी साथ लोग मेकअप कर रहे हैं, सब लोग मेकअप कर रहे हैं, सबके मेकअप चल रहे हैं। ऑलमोस्ट 17 to 18 स्टूडेंट्स हैं और
सब लोग अपने अपने मेकअप, कोई हेयर कर रहा है, कोई मेकअप कर रहा है, कोई आउटफिट का वेट कर रहा है. सो वी ऑल आर वेटिंग. एंड हेरमा आज मेरा हुआ है ग्लिटर आइज, जो खुद देखने की क्या हुआ, मैंने अभी क्लोजली देखा नहीं है. सो बेसिकली ये सिल्वर गोल्डन मिक्स है ना? नहीं ओनली गोल्डन है. और बेस क्या दिया आपने? ब्राउन. तो बेसिकली ब्राउन स्मोकी आइज के साथ में गोल्डन ग्लिटर है. बाकी और लाइनर विंग की है अभी कहाँ. सो एक बार पूरा मेकअप होगा, उसके बाद में आई शो यू फुल लुक. कोई तुम दिखाओ, आइज क्लोज करो. इसका भी ऑलमोस्ट वही हुआ है, गोल्डन सिल्वर मिक्स लग रहा है. गाइस अब मेरा मेकअप हो चुका है और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हेयर डू. और मैंने खाना भी नहीं खाया, 5 बज रहे हैं, 5 नहीं 6 बज रहे हैं ऑलमोस्ट. फिर हमने मंगवाया है मलाई चाम एंड दिस कोल्ड ड्रिंक. मैं मेकअप बता दूँ आपको कि मेकअप में थोड़ा सा टेस्ट किया है, ग्लिटर आइज करी है और अंडर आई में हमने ब्लू का शेड दिया है और आज स्मोकी आई के ऊपर ग्लिटर आइज दिया है. और बाकी आप देख सकते हो वही बेस होता है विद न्यूड लिप्स. तो मेकअप फुल कंप्लीट है, बस एक बार फाइनल टच होगा. और अब हम हेयर डू दे रहे हैं और देखते हैं हेयर डू क्या करते हैं. आगे से शायद ट्विस्टिंग होने वाली है कर्ल्स करके. एंड मेरा बहुत मन था चोटी बनाने का, बट एक्सटेंशंस नहीं है और गजरा भी नहीं है, तो इसीलिए चोटी कैंसिल और बन रहा है. हाँ थोड़ा टाइट हो रहा है. टाइट लग रहा. ठीक करो हल्का सा हाथ. अब ठीक है. सो गाइज ऑलमोस्ट सब लोग रेडी हो चुके हैं. बस ये है कि लास्ट सबका हेयर डू चल रहा है. कोई ज्वेलरी पहन रहा है एंड कोमल वहाँ कॉर्नर में है, अपना हेयर डू करवा रही है वहाँ कॉर्नर में. एंड सबसे बढ़िया बात ये कि मुझे लहंगे का कलर अलग मिला है. आई डिडंट वांट टू वेयर रेड पिंक कुछ भी. और मेरा बहुत मन था कि पेस्टल या कुछ ऐसे शेड पे जाऊँ, तो थैंकफुली मुझे वो शेड्स मिल चुके हैं और पिक्चर भी फिर डिफरेंट ही आएंगे. हमने मंगवाया है ये कुछ खड़क सिंह का ढाबा है. सो मैंने नेवर ट्राइड दिस ब्रांड, देखते हैं कैसा होता है सब खाना. तो गाइस मैंने ऑर्डर करी मलाई चाम. मेरा बहुत मन था, बहुत टेम्पटेशन, बहुत क्रेविंग हो रही थी मुझे. और आफ्टर 2 कैंसलेशन फाइनली मुझे मेरी मलाई चाम खाने को मिल गया. और फाइनली सबसे सुंदर चीज़, लहंगा तो सुंदर था ही मेरा, उससे भी ज़्यादा सुंदर है उसकी ज्वेलरी. आई एम जस्ट लव दिस ज्वेलरी. मैं आपको क्लोजर व्यू दिखाती हूँ. लुक एट दिस नेक पीस. ये पूरा जोधा अकबर की मूवी का जो वो सेट होता है ना, वो लग रहा है मुझे. लुक एट द वर्क. एंड इसके साथ में सबसे सुंदर मुझे इसका चोकर लगा है, जो एकदम स्लीक चोकर है. और उसके साथ में ये लॉन्ग जो बिल्कुल ब्लाउज़ की नेक को भी कवर कर रहा है. एंड मोर ऑफ वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज देन आप आराम से शूट कर सकते हो. थोड़ा डीप नेक है. एंड मेकअप मैं आपको दिखा चुकी थी. ग्लिटर आइज करी है विद अंडर आई में यही ब्लू ग्रीन का शेड दिया हुआ है. और देखो इसके झुमके भी बहुत प्यारे हैं. इट्स मोर ऑफ लाइक झुमका, चांद वाली भी नहीं है, झुमका है. एंड मांगटिका में आज हमने वो शीश पट्टी नहीं दी है, बिकॉज ऑब्वियसली ट्विस्ट किया है. हेयर डू भी बहुत सुंदर हो रहा है. मुझे वैसे बिकॉज मेरा फोरहेड बहुत बड़ा है, तो इसीलिए मुझे कर्ल्स अच्छे लगते हैं. और हम ट्विस्ट करके इसको पूरा मुझे टकिंग करा जा रहा है. एक बार फाइनल हो जाएगा, फ्लावर वगैरह लग जाएंगे, तो मैं आपको हेयर डू लास्ट में दिखाऊंगी. एंड इसके साथ में इनफैक्ट इसका जो इसको क्या बोलते हैं, हाथ फूल भी बहुत सुंदर है. और ये रही इस मेकअप की पूरी करता धरता मैजिशियन ऑफ दिस मेकअप. सो ये है. और अभी डबल टेप लगा रही है. हम डबल टेप हमेशा लगाते हैं, बिकॉज जब हम शूट करते हैं तो मूवमेंट करते हैं, तो फिर ये मांगटिका इधर उधर ना आ जाए, इसलिए हम डबल टेप भी लगा रहे हैं. और ऑलमोस्ट हेयर डू होने के बाद लहंगा मैं पहन चुकी हूँ. जस्ट वेटिंग फॉर द रेड बिंदी. ये भी लेके आएंगी. एक बार रेड बिंदी आ जाए मुझे इसके खाते. तो दिस इज़ बॉटल ग्रीन कॉपर बोलूँगी इसको. दिस इज़ नॉट इवन कॉपर, बट हाँ पीच, बॉटल ग्रीन, गोल्डन. और दिस शेड इज़ माउस. दिस इज़ माउस शेड. इसका पूरा वर्क है, पूरा लहंगा वैसा ही है. मैं फुल लुक दिखाऊंगी एक बार आपको चुन्नी टक्कन करने के बाद. So I'm all ready and this is my final look.
और मैंने आपको काफ़ी टाइम को लहंगा दिखाऊंगी। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस पेस्टल माउस कलर लहंगा एंड इन दिस आप देख सकते हो कि पीच और बॉटल ग्रीन का काम है और मुझे ओवरऑल लुक बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज जनरली आई जस्ट गेट रेड एंड मैरून और पिंक लहंगा। सो मैं पहन के बोर हो गई हूँ, तो फाइनली जब मुझे ये लहंगा मिला है पेस्टल में, आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट माई एंटायर लुक। बस यहाँ पे आगे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ तो मैं अच्छे से दिखा नहीं पा रही आपको, बाकी मैं आपको दिखाई चुकी हूँ। लुक एट द हार्थफुल, द चूड़ियाँ एंड स्पेशली दिस ज्वेलरी पीस जो मैंने आपको फ्रंट से भी दिखाया। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। और मुझे बताना कि मुझे इस लुक के साथ में गोल्डन बिंदी जो मैंने स्टोन लगाई ये लगाना चाहिए था या फिर रेड या मैरून। तो मैंने रेड बिंदी लगाई थी, थोड़ी सी बड़ी थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने इसको चेंज करके स्टोन लगा लिया है। एंड चुन्नी भी हमने बिल्कुल सिंपल दी है। बेसिकली मैंने पूछा, सजेशन लिया, तो मुझे चुन्नी का ये जो गोटा है ये भी बहुत सुंदर लगा है। और हमने इसको पूरा ऐसे ब्राइडल लुक देने के लिए सिर्फ इसको ऊपर लगा दिया, कुछ ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है। एंड लुक एट द मेकअप, ये है मेरा फाइनल लुक विद न्यू लिप्स। गाइस मैं आपको इतनी सारी ब्राइड्स दिखाती हूँ, ब्राइड्स ही ब्राइड्स। तो यहाँ पे सारी ब्राइड्स रेडी हो चुकी हैं और ये लोग अपनी टर्न का वेट कर रही हैं क्योंकि इनकी टर्न आए ताकि ये लोग शूट कर सकें। अभी हमारी रील रहती है, वहाँ पे चल रहा है शूट कर सकते हो। रिहान एज यूजुअल सबको वेट कर रहा है। पहले इसने बिफोर बनाया और अब ये बना रहा है आफ्टर मेकअप दिखा रहा है। गाइस वहाँ से हट जाओ। गो। गाइस कुछ रील शूट हो रही है, लेट्स सी, देख के आते हैं। 3, 2, 1 गो। क्या 1 2 3 बोल रही हूँ मैं कि 3 भेजिए ना, तू कुछ भी कर आपने स्टार्ट तो मैं बोल रही हूँ 1 2 जैसे 3 बोलोगे सभी चीज करना है। चलो 1 2 3 गाइस रील शूट हो रही है, इन्होंने बिफोर रील की थी, अभी आफ्टर रील कर रही है। तुम ये करके बस ठीक है। 2 1 2 3 बोल, 2 1 2 3 बोल, करण 2 1 2 3 बोल। मैं बोल रहा हूँ ना, वो बोल। गाइस अभी बज रहे हैं रात के 10 और अभी तक वीडियो चल रही है, अभी तक रील्स चल रही हैं, शूट्स चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। ये साउंड थोड़ी तो फाइनली हमारा शूट हो गया और अब मैं जा रही हूँ चेंज करने। और मेरी सुबह फ्लाइट है, मुझे फटाफट सब कुछ करके फटाफट घर भागना है, पैकिंग करनी है, बहुत सारे काम करने हैं। तो अब मैं जा रही हूँ चेंज करने। स्टे ट्यून्ड। हे गाइस, सो फाइनली द शूट इज़ ओवर। तो हमने ये शूट शुरू किया था सुबह 11:30 बजे, आई वाज हियर, और अब बज रहे हैं रात के 10 और मतलब ऑलमोस्ट 12 घंटे होने वाले हैं और अभी भी हम लोग यहीं पे हैं। तो अब जाके शूट खत्म हुआ है और यूजुअली मुझे शूट डेज से चलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट द ओनली थिंग इज़ दैट कि कल सुबह मेरी फ़्लाइट है एंड थैंक गॉड फ्लाइट 1 घंटा पोस्टपोन हो गई है। पहले फ़्लाइट थी 11 बजे की और जिसके लिए पूरा दिन आज मैं एक शूट इन्जॉय भी नहीं कर पाई क्योंकि इतना सारा काम था। मैं साथ अपने शूट का अपनी फ़्लाइट का काम भी कर रही थी। अब जाके फाइनली, और जब मैंने सारा काम खत्म करके तो कुछ और एडिशंस भी हुए हैं जो मैं अभी वाइल ऑन माई वे टू होम में करने वाली हूँ। पर शूट खत्म हो गया। इट वॉज़ अ लवली डे, पर थोड़ा हेक्टिक डे था। एंड शूट की पिक्चर्स ऑब्वियसली और रील्स जो भी होगी मैं ज़रूर ब्लॉग में एंड में डालती ही हूँ और आप मेरे शॉर्ट्स में जाके भी देख सकते हो। तो ये था मेरा आज का शूट डे। और मतलब आज मैं काफ़ी जितना अच्छे से शूट करती हूँ उतना तो नहीं कर पाई, बट जितना भी मैंने किया है, एंड आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये दिन अच्छा लगा है। जो कि ये भी एक स्ट्रगल है। अगर आपका एक पैशन है तो कई बार आपके पैशन को फुलफिल करने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट माई फुल टाइम वर्क, दिस इज़ माई पार्ट टाइम, पर मेरा फुल टाइम कमिटमेंट भी है। और जो मेरी कल की फ़्लाइट है मुझे उसको भी साथ में रखना था, उसका भी काम करना था, जो थोड़ा बहुत काम रहता भी है। तो अब जाके काम थोड़ा सा मैंने काफ़ी सारा काम ख़त्म कर लिया क्योंकि मुझे था कि मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना है, अभी भी उठना है, सिर्फ 1 घंटा पोस्टपोन हुई है फ़्लाइट। सो 12 बजे की फ़्लाइट है और रिपोजिशनिंग भी है, तो मुझे 9 बजे तो एटलीस्ट पहुँचना है बिकॉज इंटरनेशनल फ़्लाइट है। और मैं कल कहाँ जा रही हूँ पहले ही बता चुकी हूँ, और अगर मैंने नहीं बताया तो मैं कल ज़रूर आपको बताऊँगी। सो ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ नाउ एंड मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑन दैट नोट साइनिंग ऑफ, लॉट्स ऑफ ब्लॉग।